वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के और हार के जब भी उस कमरे में जाता था, वो कमरा याद आता है। वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा, वो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छिपा लेता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तो वो कमरा याद आता है। तबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए हुए। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो कमरा याद आता है। वो एक गुस्ताख मुंह फट आईना जो दिल का अच्छा था। वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी बूढ़ी अम्मा की तरह आईने को तंबीह करती थी। वो एक गुलदार अन्ना सा बहुत शैतान, वो उन दोनों पे हंसता था। मैं जितना भी परेशान होता, हंसी मुझको भी आ जाती थी। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल कोई सब्ज सरगोशी करती है। किताबें ताक पे और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की कि मैं उनसे कुछ पूछूं। सराहने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत की कड़ियों को देखता था। वो छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेजा तस्वीरें मुझे अपनायत और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था कि मैं उनको एक दिन ऐसे छोड़ जाऊंगा, कि एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। वो कमरा याद आता है। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहां खामोश बैठा याद करता हूं। वो कमरा बात करता था, वो कमरा बात करता था।